बीच प्रियंका रिंग सेरेमनी होने हो गई है और सिर्फ 2 ही सेकंड रह गए हैं। ये तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट भी है। कितने समय से इस आईपीओ का इंतजार था बाजार में। और ये ऐतिहासिक क्षण है अपनी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एलआईसी जो कि मोस्ट अवेटेड आईपीओज में से एक था, देश के बड़े आईपीओज में से एक है, सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी का सूचक है, उसकी यहाँ पे लिस्टिंग हुई है और भाव आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। फिलहाल जो इंडिकेटिव टिक्स बता रहा था, कुछ भाव वैसे ही हैं, 8% नीचे ही अभी चल रहा है, अभी किसी तरीके की कोई रिकवरी नहीं, अब 6.5% है। तो आप पॉलिसी होल्डर्स, कर्मचारी हैं और अगर आप रिटेलर हैं तो आपको अपनी कैलकुलेशंस अपने हिसाब से रखिएगा। लेकिन हाँ, शुरुआती जो लिस्टिंग गेन है वो तो कम से कम गुम हुए हैं और अब वापस से 900 की तरफ बढ़ता हुआ करीब 5-5.5% है। इसलिए स्विंग ट्रेड के हिसाब से भले इसको ना देखें आप, लेकिन हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इसको ज़रूर अपने हिसाब से अपने वित्तीय सलाहकारों की राय लेके देखिएगा। लेकिन जो शुरुआत हुई है वो आज थोड़ी कमज़ोर है और अब 5-5.5% है। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा क्रैक नहीं है। हमने तो पेटीएम में बहुत बुरे क्रैक देखे हैं, लेकिन फिर भी उस लिहाज से देखा जाए तो इस आईपीओ को आप लिस्टिंग गेन के हटा के देखें तो वैसे कोई बहुत बड़ा क्रैक नहीं है। 800 अब 900 का भाव करीब आपको दिख रहा है और आई थिंक बाजार इसके लिए तैयार भी था। 3 से 5% डिस्काउंट की तो बात पहले भी चल रही थी। आदित्य इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, हम बात कर रहे थे, यानी आपके जो बड़े इंपॉर्टेंट इंटरसेप्ट इसमें ये रहेंगे कि फंडामेंटल इस बेसिस पर तय होंगे कि कंपनी कितना डाइवर्सिफाई कर पाती है अपने प्रोडक्ट मिक्स को। क्या आपको इसके एम्बेडेड वैल्यू को लेकर भी कोई चैलेंजेस दिखते थे? क्योंकि हमने देखा इंस्टीट्यूशंस का बहुत ग्रेट रिस्पॉन्स नहीं मिला था। यहाँ पे प्रॉब्लम एलआईसी के साथ ये है कि वो बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग प्लान्स में बहुत डोमिनेटिंग है। 98% उनका बिजनेस पार्टिसिपेटिंग प्लान से आता है, जहाँ पे मार्जिन 5 से 10% ही रहता है। जबकि आप एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनीज देखेंगे तो वो टर्म प्लान की तरफ जाते हैं, जहाँ पे 50 से 70% का प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो जैसे कि आपने कहा, अगले 3 से 5 साल के अंदर प्रोडक्ट मिक्स अगर एलआईसी चेंज करता है, जो कि मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया है वो करेगा, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे एम्बेडेड वैल्यू जो है, जो कि एक बहुत बड़ा मेट्रिक है एक लाइफ इंश्योरर को वैल्यू करने का, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा रेट से बढ़ेगी और तब इंस्टीट्यूशन जो है वो अट्रैक्ट होंगे स्टॉक की तरफ। और ये जो 1 टाइम एम्बेडेड वैल्यू पे जो स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है वो 1.5 to 2 टाइम्स हो जाएगा। एचडीएफसी लाइफ के आईपीओ के बाद भी सेम चीज हुई थी। एचडीएफसी लाइफ का भी प्रोडक्ट मिक्स अच्छा नहीं था, आईपीओ के बाद वो चेंज हुआ और वो 1 टाइम एम्बेडेड वैल्यू से 3 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू हो गया। तो अगर एलआईसी भी ऐसा कुछ कर पाएगा तो यहाँ से उसकी भी रीरेटिंग हो जाएगी और इंस्टीट्यूशंस आएंगे और 1 साल बाद जो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करेगी वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये सारा खेल अब इस बात पे निर्भर करेगा कि अगले 1 साल के अंदर कैसे कंपनी परफॉर्म करती है और कैसे धीरे धीरे करके अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करती है। इसीलिए थोड़ा कॉशियस रहिए। 1 महीने तक स्पेकुलेशन हो सकता है, बिकॉज बहुत बड़ा आईपीओ है। उसके बाद सेटल डाउन हो जाएगा और बिजनेस मेट्रिक्स पर ही स्टॉक आगे मूव करेगा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स कॉशियस नज़रिया अपनाना है, लेकिन साथ ही जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया है, लिस्टिंग गेन्स नहीं नज़र आ रहे हैं, उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बात ज़रूर ध्यान में रखें, एलआईसी का आईपीओ मच अवेटेड आईपीओ था और इस आईपीओ से जुड़े अगर एक्सपर्ट्स की भी राय माने तो उनका भी कहना है कि लिस्टिंग गेन हो ना हो, आने वाले दिनों में उन्हें लॉन्ग टर्म बेसिस यहाँ पर आपको रिटर्न्स मिलते हुए ज़रूर दिखेंगे। और एक पॉजिटिव अगर देखें, कई सारे डेटा वैसे पॉजिटिव है एलआईसी को लेकर, लेकिन अगर एनएससी लिस्टेड कंपनियों की लिस्ट आप देखें, करीब 278 एनएससी लिस्टेड कंपनियां जो हैं उसमें एलआईसी का 1% स्टेक है। इसी से आप अनुमान लगाकर चल सकते हैं कि कितना बड़ा डेटा यहाँ पर, कितनी बड़ी पहुंच है, रीच है एलआईसी